हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में इनका क्वार्टरली रिजल्ट का रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ मैनेजमेंट ने क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या डिटेल्स दी उस पर भी काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो पिछले एक सालों में शेयर प्राइस 400 रुपये से ऑलमोस्ट 1400 रुपये चला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ तो क्लियर है कि शेयर ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है। इसका मतलब है कि बिजनेस में कुछ तो अच्छा चल रहा है। इसके अलावा ऑल टाइम हाई का अगर चार्ट ओपन करें तो ये शेयर भी कहीं ऑल टाइम हाई अपना पिछले महीने फरवरी में लगाया हुआ था। और अभी जैसी मार्केट जब थोड़ा सा गिरी थी तो ये भी शेयर गिरा था, लेकिन काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा है। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्टिकुलर शेयर एज़ कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप शेयर से काफ़ी अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर डेट पे अगर फोकस करें तो 25 जनवरी को ये शेयर में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा दिखा और 2-4 दिनों में ही ये शेयर 1500 को टच कर गया था। तो 25 जनवरी को कुछ तो खास हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ी इस शेयर में नज़र आ रही थी। तो इस पर भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देख ही लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट किस डेट में आया था। तो यहाँ से क्वार्टरली रिजल्ट जो आया था दिसंबर का, वो आया था 25 जनवरी को। मतलब कि रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा था, इसी वजह से ये शेयर इतना ऊपर चला गया। तो चलिए चलते हैं, पहले इसका फाइनेंशियल देखेंगे, फिर क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में जो डिटेल्स मिली उसको भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करें ताकि समझ पाएं कि आखिर बिजनेस में चल क्या रहा। तो अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो ये 2500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी की बात करें 45 का, आरओसी काफ़ी पुअर दिख रहा है 10% का है, और आरओई उससे भी ज़्यादा पुअर है 5.95 का है। तो अगर इस दोनों रेशियो को अगर एक साथ कंपेयर करें तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर इस कंपनी ने डेट लिया है तो डेट का कास्ट, बोरोइंग कास्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है। इसी वजह से ही आरओसी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। खैर, अब चलते हैं पीएनएल की तरफ। तो पीएनएल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एज सच कोई स्ट्रांग दिख नहीं रहा है। 2022 में इन्होंने पीक का रेवेन्यू लगाया था 1180 रुपये का, 1180 करोड़ का। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 65 करोड़, और उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 76 करोड़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। लेकिन टीटीएम की बात करें तो 54 करोड़ का है। एज कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है जब इसने टॉप पे अपना 76 का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसके अलावा क्वार्टरली अगर रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2022 में इन्होंने 314 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि 500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया ऑलमोस्ट। इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो 11 करोड़ का था वो बढ़ करके 45 करोड़ हो गया। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि सामने से ही दिख रहा है कि पिछले 1-2 सालों में सबसे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया था। यही वजह है कि शेयर प्राइस अचानक से इतना तेज़ी से ऊपर गया। एक चीज़ और क्लियर है कि ये रिजल्ट अच्छा आएगा, इसीलिए कई क्वार्टर पहले से ही इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा रैली दिख रही थी। तो आखिर क्या चल रहा है बिजनेस में, इतना बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट क्यों आया, और क्या फ्यूचर में इसी तरह का बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, इसको जानना है तो क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को स्टडी करेंगे, तब हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को डिस्कस करते हैं। तो अगर करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो 2250 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें से ब्रेक डाउन करें तो महाराष्ट्र से 1550 करोड़, हरियाणा से 258 करोड़, उत्तर प्रदेश से 300 करोड़, इसी के साथ राजस्थान से 150 करोड़ की ऑर्डर्स हैं। तो या किसी भी कंपनी में अगर आपके पास ऑर्डर बुक हो तो सबसे पहले करंट रन रेट यानी रेवेन्यू को देखें, पिछले 12 महीने में कितना रेवेन्यू अचीव किया है। इसके अलावा ऑर्डर बुक कितनी है और कितना टाइम में ये ऑर्डर बुक रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तीनों आपके पास है तो आप थोड़ा सा एस्टिमेट कर पाओगे कि आने वाले 1-2 सालों में क्या रेवेन्यू हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे 900,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 2200 मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना से 2.25 गुना इनके पास ऑर्डर बुक ही है। अगर 1-2 साल में ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो समझ सकते हैं कि यहाँ से इनकी रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। उसके हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है, अगर ये मार्जिन अगर सस्टेन करता है 45 का, ये रन रेट भी कंटिन्यू होता है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो 45 का पी जो थोड़ा सा ज़्यादा हायर साइड दिख रहा है, अगर ये 10 से 15 का दिखने लगेगा। इसके साथ ये जो ऑर्डर बुक्स हैं ये पर्टिकुलर कुसुम स्कीम से मिले हुए हैं। ये कुसुम स्कीम क्या है, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि 2028 तक टोटल 20 लाख पंप इंस्टॉल किए जाएंगे, वो भी सोलार पंप। तो सिंचाई में जो किसानों के लिए इरिगेशन सिंचाई में जो पंप यूज़ होता है उसके लिए बिजली की जो नीड है वो सोलर पैनल से ली जाएगी। तो ये पूरा सेटअप पे गवर्नमेंट फंडिंग देती है, इसके अलावा सब्सिडी देती है। तो इसमें जो टोटल जो
एस्टिमेट लगाया गया है कि 20 लाख ऐसे पंप इंस्टॉल किए जाएंगे, और एक और दूसरी स्कीम जो कंपोनेंट सी थी उसमें 15 लाख सोलर पंप इंस्टॉल किए जाएंगे। तो टोटल 35 लाख पंप इंस्टॉल करने का प्लान है 2028 तक। इसके अलावा जो कंपोनेंट सीट है का जो प्रोजेक्ट है, इसका पायलट प्रोजेक्ट भी राजस्थान में स्टार्ट हो गया है और इस क्वार्टर यहाँ पे सप्लाई भी स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो 35 लाख सोलर पंप इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट है, अभी कहाँ तक ये विजन तो है कि हम 35 लाख 2028 तक इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अभी कहाँ तक मामला पहुंचा है इसको समझना है। तो दिसंबर तक ये 12 लाख अलॉटमेंट हो चुका है, अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, सिर्फ अलॉटमेंट हुआ है, जिसमें से सिर्फ अभी 2,84,000 पंप इंस्टॉल किए गए हैं और उसमें से 66,591 शक्ति पंप्स को ये अलॉटमेंट हुआ है। तो समझो कि अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर 28 लाख पंप आने वाले 3-4 सालों में, 2024 चल रहा है, आने वाले 3-4 सालों में अगर ये इंस्टॉल होते हैं तो शक्ति पंप के पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा आ सकती है। अभी तो 2200 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी इनके पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करें तो इनका मानना ये है कि क्वार्टर 4 में भी 500 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। तो इस क्वार्टर 3 की बात करें तो 496 करोड़ का रेवेन्यू, उसके हिसाब से 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। ये कह रहे हैं कि रन रेट कंटिन्यू रहेगा ताकि हम वो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर पाएँ, और इसी के रन रेट पे कम से कम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से ही कैलकुलेट कर सकते हो कि 45 के हिसाब से 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ तो भी ये 15 के पीई दिखने लगेगा नेक्स्ट 1 ईयर में, और आरओसीई और आरओई दोनों इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो कंपनी ने कहा कि अभी हमारे पास जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 30% यूटिलाइज हुई है, और 30% यूटिलाइजेशन पे इनका जो रेवेन्यू आया था 500 करोड़ का एक क्वार्टर का बैठ रहा है, ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का ये इस रन रेट पे रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा इनके पास 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2500 करोड़ से ऊपर के अगर इनको लगता है कि हम ऑर्डर्स मिलेंगे तब हम क्यूआईपी करेंगे 200 करोड़ का। इसका अप्रूवल इन्होंने जब क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी तभी ले लिया था कि हमने अप्रूवल आप शेयर होल्डर से ले लिया है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 200 करोड़ का फंड रेज कर पाएंगे अगर हमें लगेगा कि हमें और ज़्यादा ऑर्डर्स मिल पाएंगे। लेकिन दोस्तों अपडेट ये है कि 3-4 रोज़ पहले, अगर ये डेट मैं दिखाऊं तो 22 मार्च का ये प्रेस रिलीज है जिसमें इन्होंने बताया कि 200 मिलियन इन्होंने ऑलरेडी रेज कर लिए। कुछ शेयर होल्डर का भी नाम आया है यहाँ पे, LIC और SBI के 3-4 म्यूचुअल फंड है, टोटल 95% इसी दोनों MC को अलॉटमेंट हुआ है और इन्होंने 200 करोड़ का फंड ऑलरेडी रेज कर लिया। इससे एक चीज़ तो काफ़ी जाहिर क्लियर है कि इन्होंने लास्ट क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में ही पहले बता दिया था कि अगर हमें लगेगा कि हम और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम फंड रेज करेंगे। अभी फंड रेज कर लिया है तो मतलब कि कंपनी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट की इनको ऑर्डर्स मिलेंगे, इसी वजह से ये 200 करोड़ का फंड ऑलरेडी रेस कर चुके हैं ताकि जो भी फ्यूचर में ऑर्डर मिले उनको हम प्रॉपरली टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएँ। इसके अलावा फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करें तो वर्किंग कैपिटल जो इनका चल रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद जो बिलिंग जनरेट हुआती है वहाँ से 90% जो रिसीवेबल है वो विदिन 30 डेज मिल जाता है। उसके बाद 10% में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी मिलता है। एक्चुअली होता ये है कि जब पहले इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, ऑर्डर्स के लिए फिर इन्वेंट्री इनको, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जितना टाइम लगेगा वहाँ तक पैसे नहीं मिलेगा। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, बिल जनरेट हो जाएगी, उसके बाद से 30 दिन के अंदर 35 दिन के अंदर जो भी टाइम लगता है तब जा करके मिलेगा। और मोस्टली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऐसे ही काम करते हैं, पहले आपको काम करके डिलीवर करना पड़ता है, डिलीवरी के बाद आपको पेमेंट मिलता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि सोलर के पैनल के प्राइसेस फिक्स कर दिए हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी स्टेबल है, तो इनका जो मार्जिन है ये स्टेबल रह सकता है। ये इसी रन रेट पे जो 12-14% का ये कंटिन्यू कर सकता है। तो मतलब इस रेट पे प्रॉफिट जो है इनका जो अच्छा खासा दिख रहा है, अगर इसी तरीके से 3-4 क्वार्टर आए तो समझिए कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखने लगेगा, जो कि अब तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर FY25 में शायद ये रिपोर्ट करें। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशनल इंसाइट की बात करें तो कंपनी ने कहा कि इसमें कई स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। पहला ये कि फार्मर्स अपनी नीड को बीट करेंगे, अपना बताएंगे, गवर्नमेंट पोर्टल पे अपडेट करेंगे। फिर स्टेट जो है उसकी फंडिंग देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी सब्सिडी दे रहा है। तो ये आपको ट्रैक करना है। अगर और डीपली जाना है तो आप देखिए कि
सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी सब्सिडी है, इसके अलावा कौन से स्टेट में कितनी ज़्यादा इसका बजट एलोकेशन है, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव है, इसका महाराष्ट्र में अभी ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हुए हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि इनको और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा इस कंपनी ने जो बताया, मुझे पर्सनली एक एज ए लर्निंग देख रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है और हम सिर्फ वही प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं जहाँ पे बजट ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ। तो एक दो कंपटीटर भी थे इस मार्केट में जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जिसका बजट एलोकेशन ही नहीं था। फिर वो उससे होता ही है क्या, जब सरकार ने बजट ही एलोकेट नहीं किया, आप प्रोजेक्ट अगर डिलीवर भी कर देते हो पेमेंट भी नहीं होगा। तो थोड़ा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि हमारा कुछ फैमिली बिजनेस हो रहा था। तो हमारे टाउन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 कंपनीज को ये ऑर्डर मिले हुए थे कुछ गवर्नमेंट के तरफ से। तो एक कंपनी ने जो ऑर्डर्स मिले हुए थे सिर्फ उन्हें ही एग्जीक्यूट किया, दूसरी कंपनी ने एक सैंपल था उसको भी डिलीवर किया, साथ साथ जो एक्चुअल में जिसका ऑर्डर मिला था उसको भी डिलीवर किया। तो जिसका ऑर्डर मिला था उसका तो पेमेंट आ गया, जिसका जो सैंपल मिला था उसको भी डिलीवर कर दिया, वहाँ से आज तक कभी पेमेंट आया ही नहीं। तो मतलब आपको जो ऑर्डर मिला है सिर्फ उधर ही डिलीवर करना चाहिए। आप ज़बरदस्ती एक्सपेक्ट मत करो कि इसका शायद बजट आ जाए। तो गवर्नमेंट के इस तरह के प्रोजेक्ट में देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ मुझे काफ़ी एज ए लर्निंग में देख रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ समझ में आएगी, जो मेरे पास्ट में भी मैंने ऐसा देखा है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एलोकेशन होता नहीं, आप फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको किसी तरह का कोई इंसेंटिव मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर बजट में नहीं है तो आप कितना भी चाहो कि आगे फॉर्म पहुंचवाओ, ठीक है, आप अप्लाई करो, कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। अगर अलोकेशन है तो उनको हर हाल में वो अलोकेट करना ही करना है। तो आपका वहाँ पे काम आसान हो जाता है। जिस चीज़ का बजट अलोकेशन ही नहीं है उस पर ज़बरदस्ती आप दिमाग लगाओगे तो वो आपको मिलने वाला है नहीं। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जहाँ पे ऑलरेडी बजट अलोकेट है, तो वो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो चाहे आपका कोई बिजनेस या फिर एक कोई पर्सनल कोई चीज़ हो, तो यहाँ पे बजट एलोकेशन को ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों यही सब सारी चीज़ें थी इस क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर्स क्या, देखिए ग्रोथ ट्रिगर्स तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और विजिबिलिटी भी है। एक विजिबिलिटी एक ये है कि इनके पास 2200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि 500 करोड़ का ये रन रेट अगर कंटिन्यू करता है आने वाले 3-4 क्वार्टर्स तक, तो इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखेगा। तो पी ऐसी 15-18 का दिखने लगेगा, जो कि मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में और ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं तो तुरंत इसका शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा था कि 2500 करोड़ तक के हम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारे पास इनफ कैपेसिटी है, इनफ वर्किंग कैपिटल है। लेकिन अगर उससे ऊपर के ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम QIP करेंगे। और इन्होंने QIP ऑलरेडी रेस कर लिया है फंड। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है, शायद मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एडवांस में इन्होंने फंड रेस किया है। तो हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीनों में कुछ बड़े ऑर्डर्स के अनाउंसमेंट हो, जिसकी हमें डिटेल्स नेक्स्ट क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का जो मैंने अच्छे से समराइज़ कर लिया और आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको लाइक करें, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।